नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की आरोह पाठ्य पुस्तक से अध्याय 1 आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की कविता का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कवि परिचय। हालावाद के प्रवर्तक, कवि मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्याला पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। बच्चन जी की प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी कवि के उमर खयाम के जीवन दर्शन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड हैं इसके। हेमलेट, जनगीता, मेघवेद ये अनुवाद किए हुए हैं इनके। प्रवासी की डायरी ये डायरी विधा में है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। देखते हैं अब पाठ परिचय। यहाँ इस पाठ में उनकी कविता आत्म परिचय तथा निशा निमंत्रण ये गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उभर आई है कि दुनिया मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। आइए देखते हैं कविता की कुछ पंक्तियाँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए इन पंक्तियों का प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश है यह आरोह पाठ्य पुस्तक से संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। कवि बता रहे हैं कि वह जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए
सभी के प्रति प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव विद्यमान हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहता। किसी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। मैं उस मधुर प्रेम राग के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि? मैं सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, यानी मैं हमेशा प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता हूँ। यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं, परंतु मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। मैं क्या है, अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी मेरे मन को जो विचार सुख देते हैं, उन्हीं विचारों को मैं अपने कविताओं में प्रकट करता हूँ। कवि अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। प्रेम कवि के मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है। जग जीवन सांसों के तार स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। आइए देखते हैं अगली कुछ पंक्तियाँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि कह रहा है कि वह सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करते हैं। इन पंक्तियों की देखिए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि कि मैं अपने हृदय के भावों को ही अपनी कविता में व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। पूरा संसार की, सारे संसार के मंगल कामना मेरी कविता में रहती है। यही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। मैं सारे संसार के लिए मंगल कामना करता हूँ और यही भाव मेरी कविता में होते हैं। यही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में ये संसार अधूरा है, जो मुझे प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि यह संसार मेरी नज़र में अधूरा है, अपूर्ण है
और इसलिए ये क्या है, मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मगन रहा करता हूँ, जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं है। यह संसार क्या है, अपूर्ण है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो क्या है, अपने सपनों के संसार में मगन रहता हूँ, और मेरे सपनों का संसार ऐसा है जहाँ पे कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई अभाव नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यद्यपि इस संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द मेरे मन को निरंतर जलाते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। ये जो संसार के दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, अभाव है, ये निरंतर मेरे मन को जलाते रहते हैं, परंतु मेरे लिए सुख दुख दोनों समान हैं। लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के उपाय करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये संसार क्या है, लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर, ये संसार भ्रम और माया जाल है, और लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के उपाय किया करते हैं। और पुण्य कार्यों की जो नाव है, पुण्य कार्यों की नाव बनाकर वे संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कवि मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। कवि क्या कह रहा है कि लोग तो, जो संसार के लोग हैं, वो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, और वो पुण्य कर्म करते हैं, और उन पुण्य कर्मों की नाव के माध्यम से इस संसार सागर से मुक्त हो जाना चाहते हैं, इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन कवि मस्ती के साथ इस संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। वो इस संसार से मुक्ति के लिए उपाय नहीं करते हैं। संसार सागर में वो, जो संसार सागर की लहरों पर वो बहते रहते हैं। अर्थ यह है इसका कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित नहीं होते हैं, संसार में जो कठिनाइयाँ हैं उनसे घबराते नहीं हैं, और प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच से होकर अपना मार्ग तलाशते रहते हैं। विशेष देखिए, इसमें कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता है, वह अपने स्वप्नों के प्रेम भरे संसार में जीना चाहता है। कवि ने हर परिस्थिति में मस्त रहना ही जीवन का उद्देश्य बना लिया है। भाषा इसकी इन कविता की सरल है, प्रभावपूर्ण, परिमार्जित खड़ी बोली है। कवि ने परिचयात्मक शैली में अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। आत्म परिचय की कुछ पंक्तियों की व्याख्या हमने इस वीडियो में देखी है। आगे की कुछ पंक्तियां हम अगले वीडियो में समझेंगे, और उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।